Hello guys, this side Alex. Please like, subscribe and share my video if you find out useful. So guys, जैसा कि प्रीवियसली दो वीडियोस में मैं ऑप्शन सेलिंग के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ डिटेल्स में बता चुका हूं कि कैसे हम ऑप्शन सेलिंग को यूज़ करते हुए अपने प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ऑप्शन सेलिंग की उस स्ट्रेटजीज के द्वारा, ठीक है, जो यूज़ करे जाएंगे, ठीक है, बट हम उन स्ट्राइक प्राइसेस को कैसे चूज़ करें मंथली या वीकली एक्सपायरी में, एंड ऑफ द वीक और मंथ वो ज़ीरो हो जाएं, ओके, बिकॉज हमें एट द एंड वो स्ट्राइक प्राइसेस को ज़ीरो पे ही लाना है। अगर वो ज़ीरो एट द एंड ऑफ द वीक और द मंथ वो स्ट्राइक प्राइसेस अगर ज़ीरो नहीं होंगे, ठीक है, सो आप फुल प्रॉफिट कैसे जनरेट कर पाओगे। सो हम उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स वही होते हैं जो ऑड मेकर्स होते हैं, जो ऑड्स को अपने फेवर में वर्क करते हैं, ठीक है, यूटिलाइज करते हैं। जब सारे ऑड्स उनके फेवर में वर्क करते हैं तब वो एंट्री करते हैं। किस स्ट्राइक प्राइसेस में एंट्री करना है, कब एंट्री करना है, ठीक है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, हमें किस समय सेलिंग करनी चाहिए और किस समय बाइंग करनी चाहिए। अगर सेलिंग कर रहे हैं तो कौन से स्ट्राइक प्राइसेस को सेल करना चाहिए, अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो कौन से स्ट्राइक प्राइसेस को बाय करना चाहिए। तो आज की वीडियो स्टॉक प्राइस सेलिंग के रिगार्डिंग रहेगी कि हमें एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन सेल करना चाहिए जिससे एट द एंड ऑफ द वीक और द मंथ, ठीक है, वो ज़ीरो हो जाए। ओके, सो हम लोग पढ़ते हैं कि आज हम कौन से स्ट्राइक प्राइसेस को पे वर्क करना चाहिए हमें। ओके, सो जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि स्ट्राइक प्राइसेस तीन तरह के होते हैं। एक होता है एटीएम जिसे कहते हैं एट द मनी, एक होता है ओटीएम जिसे कहते हैं आउट ऑफ द मनी, ठीक है, एक होता है आईटीएम इसे कहते हैं इन द मनी ऑप्शन, ठीक है। जैसे मार्केट चल रही है, फॉर एन एग्जांपल मार्केट चल रही है 22,000 पे, ठीक है, ये हो गया एटीएम। 22,100, 22,200, ये हो गया सब आपके लिए ओटीएम। ओके, 21,900, 21,800, ये हो गया आपका आईटीएम यानी इन द मनी ऑप्शन। ओके, ये तीन तरह के ऑप्शंस मैं आपको बता चुका हूं कि इस तरीके से हमें मार्केट को स्टडी करना होता है। ओके, कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें देखना है, कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमारे रीच में है इस वीक में, कौन सा स्ट्राइक प्राइस ज़ीरो होने की कैपेबिलिटी रखता है। नाउ अब स्ट्राइक प्राइसेस को चूज कैसे करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल हमने देखा कि मार्केट जो है वो इस समय करेंटली 22,000 पे चल रहा है, ठीक है। हम निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है। बी केयरफुल क्योंकि हर की एक्सपायरी डेट अलग है। जैसे निफ्टी की थर्सडे है, बैंक निफ्टी की जिसे हम लोग बीएन कहते हैं, बैंक निफ्टी की वेडनेसडे है। अगर हम फिन निफ्टी की बात करते हैं तो उसकी ट्यूसडे है, ठीक है। तो हमें ये चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें किस स्ट्राइक प्राइसेस में हम बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं और वो किस डेट पे एक्सपायर होने वाला है।
ठीक है। जैसे कि हम निफ्टी की बात करते हैं, हमने मान लिया 22,000 पे स्ट्राइक प्राइसेस अभी चल रहा है, ठीक है। ये एट द मनी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी करंट 22,000 चल रहा है, ठीक है। अब हमें आज है थर्सडे, ठीक है, एक्सपायरी हुआ नेक्स्ट डे, अब हमने माना फ्राइडे, यहाँ एक्सपायरी हो गया, अब आया फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे मार्केट ओपन हुई, ठीक है। अब हमें अपनी पोजीशन बनानी है, ठीक है। अब हमें पोजीशन बनानी है कि नेक्स्ट थर्सडे, जो अपकमिंग थर्सडे है, उसमें मार्केट किसके ऊपर जाके एक्सपायर होगा, सबसे पहले ये देखना होता है। अब हमें मालूम है 22,000 में करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं 22,400, ठीक है। मार्केट इस वीक 400 का मार्केट अपसाइड मूवमेंट हमें दिखा सकता है। हमने माना कि 400 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट हमें मार्केट दिखा सकती है, ठीक है। यानी फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। और थर्सडे को मार्केट इसी के अराउंड क्लोज होगी, इसके अराउंड क्लोज होगी, ठीक है। तो हमें ये पता है कि 22,400 के अराउंड क्लोज होगी। हमें देखिए यहाँ पर सब चीज़ें होती हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर, कि हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मार्केट इस तरीके से वर्क कर रही है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 22,400, मगर कोई भी चीज़ 100% एग्जैक्ट नहीं होती है कि 22,400 पे ही क्लोज होगी। हो सकता है 22,350 पे हो जाए, हो सकता है 22,385 पे क्लोज हो जाए, ठीक है। हो सकता है 24,050 पे क्लोज हो, 22,450 पे क्लोज हो, ठीक है। 22,450 पे क्लोज हो। सो ये चीज क्या है कि एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है, कि एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहां तक रीच करेगी, ठीक है। जब मार्केट हम इस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहां तक रीच करेगी, तो जब हम ऑप्शंस को सेल करते हैं, ठीक है, तो मैंने बताया है कि आपकी एक्सपेक्टेशन है मार्केट 22,400 का आपका टारगेट है, 22,400 का आपका टारगेट है, ठीक है, थर्सडे तक, कि मार्केट इस जगह पे क्लोज लेगी, ठीक है। मार्केट इस जगह पे जब क्लोज लेगी, तो आपकी स्ट्राइक प्राइस चूज करने की कैपेबिलिटी आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि वो एंड ऑफ द वीक क्या हो जाए, 0 हो जाए। एट द एंड ऑफ द वीक 0 हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, टारगेट हमारा 22,400 है, तो हमें क्या करना होता है, 22,300 अपसाइड मूवमेंट है, पीई को सेल कर दीजिए आप, ठीक है। 22,300 पीई को आप सेल कर दीजिए। अब उसमें मार्जिन आपको बहुत ज्यादा शो होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 22,000 यानी एट द मनी पे जो प्राइस चल रहा है, उसे आप 22,000 को पीई को आप बाय कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो सबसे पहला मार्जिन मनी जो है, मार्जिन मनी वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मार्जिन मनी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आप पोजीशन को हेज कर लोगे, जैसे ही 22,000 पीई को आपने बाय किया, तो आपको मैंने ऑप्स्ट्रा यूज करके आपको अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग की मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बताया है कि हम ऑप्स्ट्रा को यूज करके कैसे निकाल सकते हैं कि हमें
कितना लॉस या कितना प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो प्रॉफिट तो मैं यहाँ पर भी आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा, ठीक है। बट लॉस अगर आपको मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो ऑस्ट्रा बिल्डर पे आप जाके आप अपने स्ट्राइक प्राइसेस को आप वहां पर जैसे ही एंटर करेंगे आपको मैक्सिमम लॉस भी आपका पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये स्ट्राइक प्राइस आपने सेल कर दी, ये स्ट्राइक प्राइस बाय कर ली। मान लेते हैं ये स्ट्राइक प्राइस चल रही थी 120 पे और ये स्ट्राइक प्राइस आपकी 22 था, एट द मनी है, ये स्ट्राइक प्राइस चल रही है 60 पे, ठीक है। अब ये 60 पे चल रही है, ये 120 पे चल रही है, ठीक है। तो आपका मैक्स प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, मैं आपको ऑलरेडी बताया है। मैक्स प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, 120 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 60 पॉइंट का मैक्स लॉस इसमें आपको होगा, ठीक है। सॉरी, प्रॉफिट इसमें, मैक्स प्रॉफिट इसमें आपको 60 पॉइंट का होगा, ठीक है। अब आपकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने लॉट ले रखे हैं, ठीक है। आपने 2 लॉट ले रखा है, यानी आपके पास 100 क्वांटिटी है, तो आपको 6000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। आपके पास 1000 क्वांटिटी है तो आपको 60,000 रुपीज का यानी 60K का प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें 6K का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास उससे ज्यादा 1500 क्वांटिटी है, ठीक है, तो 90K का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। आपके पास कैपिटल कितनी है, ठीक है। बट मैं आपको ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूं कि इसमें क्या है, इसमें आपकी लॉस की टेंडेंसी, लॉस आपका क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। लॉस फिक्स हो जाता है तो आपको आपके कैपिटल के ऊपर कितना लॉस होने वाला है वो आपको पता रहता है, ठीक है। तो आप उस तरीके से आपकी क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, आप बढ़ा या घटा सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब मार्केट हमने 22,300 पीई को सेल कर दिया, 22,000 पीई को बाय कर लिया, ठीक है। ये हमारी हेजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हमें देखना है कि मार्केट हमारे फेवर में चले, ठीक है। अब किस चीज की बारी आती है, अब बारी आती है कि अब मार्केट हमारे फेवर में चले, ठीक है। हमारे फेवर में चलेगी, 22,300 को रीच कर लिया, ठीक है। 22,300 को ऊपर निकल गई तो प्रॉफिट हमारा क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। मैंने एक चीज और बताई है कि जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो मार्केट 22,000 और 22,300, ठीक है, ये हमारी रेंज बन गई, हमने ये कर रखा है। अगर मार्केट 22,000 से नीचे नहीं आती है, ठीक है, तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि मार्केट अगर 4 दिन ऐसे रहती है, इस रेंज में ही रहे, 22,300 और 22,000 में की रेंज में रहेगी मार्केट अगर, ठीक है, तो आप या तो प्रॉफिट में रहोगे या तो कॉस्ट टू कॉस्ट रहोगे। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। तो या तो आप प्रॉफिट में रहोगे या तो कॉस्ट में टू कॉस्ट में निकल आओगे, ठीक है। बट मार्केट अगर आपके अगेंस्ट हो गई 22,000, पहले हम अगेंस्ट की बात करते हैं, 22,000 से नीचे आ गई, ठीक है, 21,900, तो आपको, ठीक है, कुछ लॉस हो रहा होगा, ठीक है, मगर वो लॉस हमारा हेज है तो वो लॉस क्या है हमारा, ठीक है, मिनिमाइज हो जाता है। क्यों, क्योंकि 22,000 पीई जो हमने बाय कर रखा था, ठीक है, जो स्ट्राइक प्राइस 60 था, ठीक है, मैंने आपको बताया था 22,000 प्राइस 60 है, 22,000 इसका 120 है,
तो आप जब अपनी पोजीशंस को देखोगे, ठीक है, तो आपको ये दिखाई देगा कि ये 70 पे चला गया है, ठीक है, और ये कितने पे आ जाएगा, 115 पे आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ये स्ट्राइक प्राइस आपको प्रॉफिट दिखा रहा होगा, ये लॉस दिखा रहा होगा, सॉरी, ये 125 पे आ गया होगा, तभी तो ये आपको लॉस दिखाएगा क्योंकि आपने सेल कर रखा है उसे, ठीक है। तो ये 125 पे आ जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा और ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको टोटल लॉस पता है कितने का दिखा रहा होगा, 5 पॉइंट का। क्यों? क्योंकि ये जो 10 पॉइंट है ये 5 पॉइंट में क्या हो जाएगा, सबमर्ज कर जाएगा, ठीक है। इसकी स्ट्राइक प्राइसेस भी अगर बढ़ेंगी तो इसकी भी बढ़ेंगी, ठीक है। अगर आपके फेवर में जाएगी मार्केट तो ये स्ट्राइक प्राइस तो गिरेगा, साथ में ये स्ट्राइक प्राइस भी गिरता चला जाएगा। अगर मार्केट 22,200 पे चलेगी तो ये स्ट्राइक प्राइस आपको 80 पे नजर आएगा, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस आपको 40 पे नजर आएगा, ठीक है। तो आपको टोटल प्रॉफिट वहां पर कितने पॉइंट का डीके हो गया, वो हो गया अराउंड 40 पॉइंट्स का, और यहां डीके हो गया अराउंड 20 पॉइंट्स का। तो आपको जो है 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिनेरियो वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऑड्स मेकर, और जब अपने ऑड्स, अब सारे ऑड्स, अब दो तरह से हम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। हम साइडवेज भी मार्केट हो रही है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकल जाएंगे, ठीक है। हम लॉस में एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द वीक हमें लॉस में नहीं निकलना है, हमें लॉस नहीं करना है, भले हम प्रॉफिट करें चाहे ना करें। हमारी कैपिटल, अगर हमारी कैपिटल 1 लाख रुपीज है तो अगर हमने ट्रेड लिया, ठीक है, प्रॉफिट में नहीं गए, ठीक है, तो हम लॉस में भी तो नहीं गए, ठीक है। मेकिंग नो लॉस इन स्टॉक मार्केट इज अ प्रॉफिट, ठीक है। वो चीज अगर आपने लर्न कर ली कि हमें किस तरीके से लॉस नहीं करना है, भले मैं प्रॉफिट ना भी करूं तो, ठीक है। बहुत से बिगनर्स आते हैं जिनको बहुत ज्यादा वो सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो देखते हैं कि जो है इतनी ज़्यादा चीज़ें कि स्टॉक मार्केट से मैंने आज 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कर लिया, स्टॉक मार्केट से मैंने आज 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कर लिया, स्टॉक मार्केट से आज मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। ऐसे ऐसे रील्स जब वो देख कर आते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती हैं, ठीक है, कि वो इस प्रोसेस को, जो लर्निंग प्रोसेस होता है, ठीक है, जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसे मिस कर देते हैं, ठीक है। अब जो वो लर्निंग प्रोसेस को मिस कर देते हैं, ठीक है, तो वो वहां पर क्या कर जाते हैं, लॉस। आपको सूट क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल नो कि आपके पास कैपिटल कितनी है, आपके पास टेंडेंसी कितनी है कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हो। आपके पास कैपिटल 2 लाख रुपीस की है, ठीक है, यही कैपिटल है आपके पास, फर्दर कोई और कैपिटल है नहीं। अगर आपके पास इतनी ही कैपिटल है, ठीक है, तो आप इसमें स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स को ऐड करके इसको 3 लाख 4 लाख की तरफ ले जा सकते हो। मगर आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपको बाइंग सूट कर रही है, ठीक है, आपको हेजिंग सूट कर रही है, सेलिंग सूट कर रही है विद हेजिंग की नहीं। अगर आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए की कैपिटल है, आप बाइंग प्रोसेस में जा रहे हो, ठीक है, आपके पास कोई हेजिंग प्रोसेस है नहीं, मार्केट डीके के साथ साथ एक रॉन्ग डायरेक्शन में 2 कैंडल भी आपके लॉस को 30 के कर दे रही है, तो आपके पास कैपिटल ही 1,70,000 बच रही है। अब जब आप अपनी कैपिटल को डिक्रीज कर दोगे तो आप एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है,
और एट द एंड ऑफ 6 मंथ, मैं मानता हूँ 6 मंथ, अगर 2 लाख रुपए की आपके पास कैपिटल है, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है, और आप सिर्फ विदाउट लर्निंग आप काम कर रहे हो, तो 3 to 6 मंथ में, ठीक है, एक मैं उन ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं जो मार्केट में आ तो गए हैं मगर उनको कुछ पता नहीं है, तो छोटे छोटे लॉसेस कर रहे हैं, बहुत बड़े लॉसेस भी नहीं कर रहे हैं मगर लर्निंग भी नहीं करना चाहते हैं। 3 to 6 मंथ में आप जीरो हो जाओगे और आपको स्टॉक मार्केट छोड़ना पड़ेगा, और आप उसके बाद फिर दोबारा आप एंटर करने के बारे में सोचोगे नहीं, क्योंकि आपको ये गैम्बलिंग ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि लिए लर्निंग प्रोसेस इज मस्ट। अगर आप लर्न करके आओगे, आपको पता होगा कि मुझे ऑप्शन सेलिंग सूट कर रही है, ऑप्शन बाइंग सूट कर रही है, मैं हेज प्रोसेस करूंगा, प्रॉफिट, सब लोग कहते हैं सेलिंग में प्रॉफिट कैलकुलेटेड होता है, 60 पॉइंट मिलेगा, 70 पॉइंट मिलेगा, ठीक है, मगर लॉस जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। नहीं, अगर आप सही मेथड को यूज करके आप ऑप्शन सेलिंग को करते हो, अगर आप प्रोसेस को हेज, आप स्टॉक प्राइस को हेज करते हो, तो आपका लॉस है वो भी 60 to 70 पॉइंट्स का ही होगा, 1:1 का ही रेशियो चलता है, ठीक है। प्रॉफिट में हो सकता है 1:2 हो जाए, ठीक है, प्रॉफिट 2 हो रहा हो, लॉस 1 हो रहा हो, 1:3 हो जाए, ठीक है। ये जब आप ऑप्स्ट्रा बिल्डर यूज करके जब आप उसको एनालाइज करोगे, चेक करोगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपका प्रॉफिट रेशियो बन रहा है, ठीक है। अगर आप 1:1 का प्रॉफिट रेशियो लेके भी चलते हो, ठीक है, और आप वीकली ट्रेड करते हैं, 4 वीक होते हैं, 3 वीक्स अगर आप प्रॉफिट करोगे, 1 वीक अगर आप लॉस करोगे, ठीक है, तो 3 - 2 वीक आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। 2 वीक अगर आपने 10,000 रुपीज़ यानी 10K भी कमाया है ना, तो आप 20K एट द एंड ऑफ द मंथ 20K आपके पॉकेट में होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑप्शन सेलिंग की किस तरीके से करते हैं। अगर मैं मानता हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम बैंक निफ्टी ट्राई करते हैं, अगर आप बैंक निफ्टी में जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपने देखा है वहां पर मूवमेंट कुछ ज़्यादा रहती है। बैंक निफ्टी में मूवमेंट अराउंड 5 to 700 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स, 700 पॉइंट्स की मूवमेंट पर डे हो जाती है, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि 200 पॉइंट, 300 पॉइंट की मूवमेंट हुई, ठीक है, मगर तो उसमें ऑप्शन सेलिंग कैसे करी जाएगी, ठीक है, उसमें हम ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस उसमें भी रहता है। 47,000 मार्केट चल रही है, ठीक है, 47,000 मार्केट चल रही है, अपसाइड 47,000 टारगेट आपका है, वीक 47,900। आप मान के चलते हो कि जितना भी मूवमेंट आएगा अप्स एंड डाउन करते करते 47,900 पे मार्केट को क्लोज लेना है, इसी के अराउंड क्लोज लेगी, तो 47,800 को आप सेल कर दीजिए। सेल सॉरी, सेल हमें उस प्राइस को ही करना है जिसके ऊपर आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि इसके ऊपर तो होगी ही होगी। 47,900 जाएगी, मतलब जाएगी ना, तो जाएगी तो इसके अराउंड रह सकती है, तो आप क्या करो, 47,800 या 47,700 को सेल करो, ठीक है, पीई को, ठीक है। ये अपसाइड की बात हो रही है। अगर मार्केट आपको ऊपर जाने का, आपका सिनेरियो क्या है, अपसाइड है, ठीक है, और 47,000 से हेज कर लीजिए, ठीक है, आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस आपको बताया 100 का है, ये बताया 50 का है, तो 50 आपका प्रॉफिट होगा अगर 47,800 के ऊपर क्लोजिंग लेगी। 47,801 पे भी क्लोजिंग लेगी ना, तो ये स्ट्राइक प्राइस 0 हो जाएगा और आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, अब मैंने अपसाइड मूवमेंट में तो बता दिया, अब डाउन साइड मूवमेंट में क्या करते हैं, ठीक है।
सेम वही वाइस वर्सा कर देते हैं, CE को सेल करते हैं, ठीक है। जैसे 47,000 है, ठीक है। अब आपने माना मार्केट जाएगी 46,000 पे, ठीक है। तो आपने क्या किया, 46,100, ठीक है, को CE को, नॉट PE नाउ, CE को सेल कर दिया, ठीक है। जब CE को सेल करेंगे तो मतलब नीचे, ठीक है, मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। और 47,000 से आपने हेज कर दिया, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस चल रहा था 400 पे, ये चल रहा था 200 पे, 200 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर निफ्टी है तो 22,000 पे चल रही है मार्केट, ठीक है। तो नीचे आपका एक्सपेक्टेशन है कि कहाँ जा सकती है, 21,500 पे, ठीक है। तो आपने 21,600 को सेल कर दिया, ठीक है, CE को, और 22,000 से हेज कर दिया, ठीक है। ये चल रहा था, मान लेते हैं 200 पे, ये चल रहा था 50 पे, ठीक है। 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो, ठीक है। और लॉस कितना मैक्सिमम होने वाला है वो आप ऑप्स्ट्रा बिल्डर पे कैलकुलेट करिएगा। मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस ऑप्शन सेलिंग के रिगार्डिंग पढ़ी हुई हैं, ठीक है। आप उनको देख लीजिए और उसमें से आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से सेलिंग करनी है, ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग की वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऑप्शंस बाइंग के रिगार्डिंग पे कौन से स्ट्राइक प्राइसेस हमें बाय करने चाहिए उसके रिगार्डिंग पे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसके रिगार्डिंग भी आप देख सकते हो कि हमें बाइंग किस टर्म्स एंड कंडीशन में हमें बाय करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइसेस को बाय करना चाहिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय।